हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा होती है कि मैं बाबा का किस रूप में, किस प्रकार से और किस तरीके से पूजा करूं कि मेरी कामनाएं पूरी हों। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुने बहुविधि सब संता। आप जिस प्रकार से समस्त नदियाँ, आप समझिए जिस प्रकार से समस्त नदियाँ कहीं से भी निकले और जाकर उस समुद्र में मिल जाती हैं और वहाँ पर एक बड़ी जलराशि बन जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बाबा की पूजा आप अपने सच्चे हृदय से किसी भी तरीके से करते हैं तो बाबा सब कुछ स्वीकार करते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। बाबा किसी आडंबर को नहीं मानते थे। बाबा किसी भी तरीके से वो रहते थे और उनका जो स्वभाव था वो फक्कड़ था और वो सभी को, सभी जीवात्माओं में बस उस परम सत्ता, परम ईश्वर का दर्शन करते थे। इसीलिए वो बार बार बोलते थे कि सबका मालिक एक। और बाबा का जो भी पूजा विधान है, मैं आज आप लोगों को कई चीज़ें इसमें बताऊंगा एक ही इस ब्लॉग के अंदर। जैसे जिस घर में शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए आप विकास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो ये कलिकाल है। यहाँ पर आपको बाधा पहुँचाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप सदमार्ग पर चलते हो, सच्चे मार्ग पर चलते हो, फिर भी आपको रोकने वाले लोग हैं। तो ऐसे में आप किसी को हर्ट आपको नहीं पहुंचाना है। आपको करना क्या है, बस बाबा की शरण में जाना है। और बाबा के लिए एक आप क्या करिए कि छोटा सा भोजपत्र ले लीजिए। उसमें आप 11 बार, पहले तो ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः और उसके बाद 11 बार आप लिखिए ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः। और नीचे उसको आप एक चौकोर खाना बना दीजिए, मतलब चार तरफ बॉक्स के अंदर लाल पेन से ये चीज़ लिखना है। और बृहस्पतिवार के दिन इस पर हल्दी लगाकर इस पत्र को आप अपने पर्स में रख लीजिए, नहीं तो अपने घर के मुख्य गेट पर आप इसको बांध दीजिए। और नीचे इसी भोजपत्र में आप लिखेंगे, जो बांधेंगे आप उसी भोजपत्र में, कि बाबा मेरे घर की रक्षा करें। आप ही समस्त घर की रक्षक और सुरक्षक हैं। तो इस तरह से आप जब गेट पर लगा देंगे अच्छी भावना के साथ, पूजा करने के बाद उसमें बाबा की ऊदी लगा करके और हल्दी ज़रूर लगा दें, क्योंकि बाबा गुरु हैं और गुरु मतलब पीला। और पीला वस्त्र आपको मैं आज बता दूं, आप शिरडी मंदिर जाते होंगे तो बाबा का जो मंडप है वो भी सोने से स्वर्ण जड़ित है और अंदर आप देखेंगे तो वो भी स्वर्ण जड़ित है। ये क्यों है आप ये जानते हैं? क्योंकि गुरु का जो वस्त्र होता है वो पीला होता है और स्वर्ण का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो जहाँ पर आप जब शिरडी दर्शन करने जाते हो मंदिर में, तो उस स्वर्ण की जो रश्मियाँ आपके ऊपर पड़ती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लगा हुआ बाबा के मंदिर में, तो आपके अंदर गुरु तत्व की प्रधानता हो जाती है और आपके अंदर विचार शक्ति, आपके अंदर किसी चीज़ को करने की शक्ति अपने आप आती है। किसी कठिन चीज़ों का निर्णय करने की शक्ति भी आपको प्राप्त होती है। इसीलिए वहाँ पे स्वर्ण लगाया गया है। ऐसे नहीं लगाया गया है कि आपको एक भव्य दरबार दिखे। बाबा का तो भव्य दरबार ऐसे ही होता है, क्योंकि बाबा किसी वस्तु के लिए वो कभी भी ना तो किसी को उन्होंने, आप अगर जानते होंगे बाबा के बारे में, तो ना तो उन्होंने किसी को अपना मतलब एक संरक्षक नियुक्त किया, ना तो अपना कोई अपने के बाद किसी को मठ उन्होंने बनाया कि हमारे मठ का कोई संचालन करे। वो जैसे रहते थे, उनका विचार, उनका जीवन सादा था, सरल था, सबके लिए था। तो यहाँ पर शत्रु बाधा के लिए जो मैंने बताया, कि शत्रु बाधा के लिए मैं फिर से फटाक से रिपीट कर देता हूँ कि आपको भोजपत्र लेना है, श्री गणेशाय नमः ऊपर लिखना है, सब कोष्टक के अंदर ही लिखना है, मतलब चौकोर खाना बना के लाल पेन से। और श्री गणेशाय नमः लिखने के बाद 11 बार ओम श्री साई नाथाय नमः लिख के नीचे आप अपनी समस्या लिख सकते हैं कि बाबा मुझे ये दिक्कत है और शत्रुओं से ऐसे ऐसे रक्षा करिए।
और अगर आप खुद व्यक्तिगत लेके चलना चाहें तो ये एक तरह से ऐसा कवच है कि आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता और आपका बाल बाका नहीं हो सकता। जहाँ भी रहेंगे आपको विजय प्राप्त होगा। हाँ, इसी चीज़ को कोई व्यक्ति अगर न्यायालय में जाता है और न्यायालय में भी उसके केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, तो पर्स में इस यंत्र को रख के जाए, निश्चित लाभ मिलता है। क्योंकि मैंने आपको एक अभी कल ही बताया था कि 11 वचन बाबा का जो है भोजपत्र में कैसे लिख करके वो रख सकते हैं। आप बाबा का ओम श्री साई नाथाय नमः लगा सकते हैं। और अगर आपका मुकदमा कल चल रहा है, आपके घर शत्रु बाधा है, तो आपको करना क्या चाहिए, हर बृहस्पतिवार को साईं बाबा का हवन भी करना चाहिए। इसी मंत्र से ही करिए या कोई और भी मंत्र जो भी आपको ज्ञात है। ओम श्री साई नाथाय नमः के लगाने के बाद वहाँ स्वाहा लग जाएगा जब आप हवन करेंगे। तो इस तरह से प्रथम देवता होते हैं गणेश जी। गणेश जी को पहले आहुति दीजिए, जिस भी मंत्र से आप जानते हो, श्री गणेशाय नमः, स्वाहा भी और भी मंत्र हैं, तो उनको लगा के आप जो पहली आहुति, उसके बाद फिर अपने पितृ देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, फिर अपने साईं बाबा का आप जो है उसमें आहुति दीजिए। और उसके बाद लास्ट में आप प्रदक्षिणा ऐसे पानी से करके और मस्तक पे लगा लीजिए। और उस जो भभूति आप बन जाती है जब आप हवन करते हो, तो उस हवन की राख को क्या करिए कि आप चाल के जब ठंडा हो जाए हवन की राख, तो रख लीजिए और उसका चंदन पूरा घर लगाए, तो शत्रु कुछ भी नहीं कर सकता। आपका, आपके परिवार में हमेशा शांति का वातावरण होगा। इसी प्रकार जिस घर में माताएं बहनें कई बार दिक्कत आ जाती है, उनको मतलब स्वास्थ्य संबंधित कि उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके और सारी समस्याएं महिलाओं से संबंधित जो भी आ जाती हैं और उनको बहुत सारी दिक्कत है, तो उनको करना क्या चाहिए कि बाबा का ये 11 वचन का जो यंत्र है उसको धारण कर लेना चाहिए और पीले कपड़े में धारण करें। अगर पीला कपड़ा नहीं है, अगर आप ताबीज़ ले सकें तो चांदी का ताबीज़ ले लें और चांदी का ताबीज़ में वो 11 वचन लिख करके या वही मंत्र आप 11 बार लिख करके ओम श्री साई नाथाय नमः, और पीला उसमें हल्दी लगा के भोजपत्र को उसको उसी अपने ताबीज़ में बृहस्पतिवार के दिन बाबा की पूजा अर्चना कर लीजिए और वहाँ पे रख दीजिए। और जैसे ही आप पूजा कर चुकें उसको सेक के और पहन लें। और जब भी आप कहीं भी जाएं, जैसे बहुत लोग कहीं पर प्रसव होता है या कहीं पर जिसको कहते हैं कि शमशान घाट या कोई जहाँ पे इस तरह से हो जाता है, तो आप करिए क्या, उसी यंत्र को लेके आइए। जब आप पूजा करिए तो अगरबत्ती से सेक दीजिए, यंत्र फिर उसी तरह से ऊर्जा से रिचार्ज हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया। अब आपको जिस घर में मान लीजिए कि आय का स्रोत कम है, उस घर के लिए तो ये रामबाण है। क्योंकि जिस घर में आय का स्रोत कम है वहाँ पर हर प्रकार की, देखिए जहाँ पर लक्ष्मी की कमी होती है वहाँ हर प्रकार की कमी आ जाती है। और बाबा इस कलिकाल में, इस कलयुग में इस मंत्र को जो आप जाप करते हैं, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम, जो भी मंत्र आप कह सकते हैं, इसी मंत्र का आप जाप करिए। और करिए क्या कि हर बृहस्पतिवार को आप गऊ को जो है अन्नदान करिए, या केला अगर आप खिला सकें, पीला चीज़ जो केला पका होता है तो पीला होता है, तो केला खिला सकें गऊ को तो केला खिलाएं। और इस प्रकार का दान करने से, या अगर आपको हाथी मिल जाए तो हाथी को अगर आप केला खिला देते हैं बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि वो गणेश भगवान के प्रतीक माने जाते हैं, तो वो भी आपका काम बनाते हैं। लेकिन ईजिली गाय सबके यहाँ अवेलेबल हो जाती है, अगर आपके यहाँ नहीं है तो पड़ोसी के यहाँ है, बगल है, आप गाय को खिलाइए और गाय को रोटी खिलाइए और केला भी अगर आपको उपलब्ध हो जाता है तो खिलाइए। तो इससे भी आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। क्योंकि गाय जो माता होती है तो माता का आशीर्वाद बहुत ज़बरदस्त लगता है। और ये कामना करके कि जो भी हमारा आय होगा हम उसका दशांश निकालेंगे, गरीबों दीन दुखियों में दान करेंगे, जीवों को भोजन वितरण करेंगे। इस प्रकार से करके कुछ पैसा जरूर निकाल दिए, जो भी आपका आय आए। तो इस प्रकार से आप काम करेंगे, निश्चित रूप से आगे जाएंगे।
और जो माताएं बहनें इस पीड़ा से दुखी हैं उनका भी लाभ हो जाएगा, उनकी गोद भर जाएगी और उनके रोग व्याधि खत्म हो जाएगी। अब जिस घर में बहुत ज़बरदस्त व्याधि का वातावरण है, रोग का घर है, मान लीजिए उनके घर में कोई आपदा आ गई, या घर में एक साइक्लिक रूप से आप देखते होंगे कि किसी का तबीयत खराब तो किसी का तबीयत खराब तो किसी का तबीयत खराब, ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? आप 21 गुरुवार का जो है मंदिर जाइए और मंदिर में 21 गुरुवार तक बाबा को पीले गेंदे का फूल का माला चढ़वाइए और वहाँ पर जो भी प्रसाद मिले लेके आइए, पूरा घर खाइए, देखिए फिर, और ऊदी ज़रूर लगाइए, ऊदी खिलाइए। जिस व्यक्ति को रोग है दवा ज़रूर कराइए, मैं ये नहीं कहता दवा आप मत कराएं, लेकिन ऊदी का भी सेवन कराएं और फिर देखिए दुआ और दवा मिल करके जो असाध्य है उसको भी अच्छा बाबा कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कुछ, जिन बच्चों को सफलताएं नहीं मिल रही हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको भी चाहिए कि 21 गुरुवार बृहस्पतिवार बाबा के मंदिर जाएं और मंदिर जाने पर वहाँ जो गरीब बैठे हों उस मंदिर के आसपास उनको केला ले लें और केले का वितरण कराएं। केले का जब वितरण आप कराते हैं तो ये सोचेंगे कि आप कैसे क्या होगा। केला पीला माना जाता है और बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि केले के वृक्ष का ही पूजन होता है। आप जानते होंगे बृहस्पतिवार व्रत जो रहते हैं तो केला जो है वो गुरु का प्रतीक माना जाए, और केला आप वितरण करेंगे तो जो व्यक्ति, जो गरीब उस केले को खाएगा तो एक ऊर्जा जनरेट होता है बॉडी में। जैसे आप अन्न ग्रहण करते हो तो आपकी ऊर्जा से ही आपका ये शरीर चल रहा है। तो होता क्या है, उनके अंदर से एक पॉजिटिव रेज आपके लिए निकलती है और वो पॉजिटिव रेज आपकी उस चिप पर पड़ती है और आप खिल जाते हो। तो इसी तरह से आपके उस क्षेत्र के लिए, जिसके कामना के लिए आप जाप के लिए मांग करते हो, वो इन गरीबों के माध्यम से बाबा आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो साईं बाबा इस कलिकाल में सभी के लिए एक ऐसे मार्ग हैं, जो मार्ग आपको अवरुद्ध लग रहा है बाबा उस मार्ग को खोल देते हैं। तो निश्चित बाबा के दरबार में हम सभी लोग आइए, झुकते हैं और जयकारा लगाते हैं। इसी के साथ ओम साई राम, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।